कलयुग में यदि कोई देवता आज भी साक्षात जागृत माने जाते हैं तो वे हैं हनुमान जी, जिनका केवल नाम लेने से भय भाग जाता है, जिनकी भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है और जिनकी कृपा से टूटा हुआ मन फिर से जी उठता है। शास्त्र कहते हैं, जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे सेवा, समर्पण, ब्रह्मचर्य और अटूट विश्वास की जीवंत मूर्ति हैं। कलयुग में जब मनुष्य अपनों से ही ठगा जाता है, जब ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जीवन को जकड़ लेते हैं, तब हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो बिना पूछे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। शायद इसी कारण कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा, भक्ति की विजय और अहंकार के पतन की गाथा है। यह कथा बताएगी कि जब साधारण से दो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो कैसे स्वयं बजरंग बली उनकी रक्षा के लिए मार्ग बनाते हैं। यह कथा आपको यह भी दिखाएगी कि धन, सत्ता और राज सिंहासन पर बैठा व्यक्ति भी जब अहंकार में डूब जाता है तो ईश्वर उसे कैसे झुकना सिखाते हैं। यदि आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, यदि आप मानते हैं कि भक्ति आज भी जीवित है और यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की महिमा हर घर तक पहुंचे, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। वस्तु नारायण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस कथा को हर सनातनी तक शेयर करें, लाइक करके भक्ति का समर्थन करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय बजरंग बली। अब आइए उस कथा की ओर जहां भक्ति ने चमत्कार रचा, जहां संकट हारा और जहां हनुमान जी की महिमा स्वयं प्रकट हुई। सरयू नदी के तट के समीप बसा एक छोटा सा गांव था, हनुमतपुर। यह गांव केवल मिट्टी और मकानों का समूह नहीं था, बल्कि हनुमान जी की भक्ति से जीवंत एक पवित्र धरा था। गांव के मध्य में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां प्रतिदिन प्रातः शंखनाद और संध्या समय आरती की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता था। मंगलवार और शनिवार को तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं बजरंग बली गांव में विचरण कर रहे हों। इसी गांव में दो सगे भाई रहते थे, रमेश और सोहन। वे निर्धन अवश्य थे, पर उनके हृदय में असीम श्रद्धा और विश्वास का खजाना था। दोनों भाई नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, मंदिर में दीप जलाते और पूरी निष्ठा से हनुमान चालीसा का पाठ करते। उनका जीवन सादा था, पर मन अत्यंत शांत। वे मानते थे कि जिसके सिर पर हनुमान जी का हाथ हो, उसे किसी वैभव की आवश्यकता नहीं। रमेश और सोहन की सच्ची भक्ति, आपसी प्रेम और संतोषपूर्ण जीवन कुछ लोगों को चुभने लगा। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग जो धन और दिखावे में डूबे थे, यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि बिना संपत्ति के भी ये दोनों भाई सदैव प्रसन्न कैसे रहते हैं। उनके मन में धीरे धीरे ईर्ष्या ने घर कर लिया। वे आपस में कहने लगे, इनकी खुशी का कारण इनकी भक्ति है, यदि यही छिन जाए तो सब समाप्त हो जाए। उसी ईर्ष्या ने उन्हें अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। कुछ कुटिल उपाय किए गए, कुछ अमंगल की छाया डाली गई और उसका दुष्प्रभाव सबसे पहले सोहन पर पड़ा। कुछ ही दिनों में वह दुर्बल होने लगा, उसके चेहरे का तेज बुझ गया, शरीर में कंपन और मन में भय समाने लगा। वैद्य आए, औषधियां दी गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। रमेश दिन रात भाई की सेवा करता और हनुमान जी से प्रार्थना करता, हे संकट मोचन, मेरे भाई की रक्षा कीजिए। सोहन की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली गई। वह कभी कभी नींद में चौंक उठता, कभी अनजाना भय उसके मन को जकड़ लेता। ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से तोड़ रही हो। रमेश का हृदय व्याकुल हो उठा, पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह मंदिर में बैठकर घंटों रोता और हनुमान जी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता। गांव वाले अब समझने लगे थे कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। तभी एक दिन दोपहर की तपती धूप में गांव की पगडंडी पर एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा और चाल में अद्वितीय शांति। उन्होंने सोहन को देखते ही कहा, यह संकट शरीर का नहीं, विश्वास की परीक्षा है। इतना कहकर उन्होंने रमेश की ओर देखा, मानो आने वाले समय के किसी महान चमत्कार का संकेत दे रहे हों। उसी क्षण से हनुमतपुर की हवा में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जय बजरंग बली साधु ने रमेश को एकांत में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, वत्स,
यह समय धैर्य और पूर्ण श्रद्धा का है। संकट तभी टलता है जब भक्त बिना शर्त ईश्वर पर स्वयं को अर्पित कर देता है। उन्होंने बताया कि सोहन पर जो विपत्ति आई है वह ईर्ष्या और अधर्म का परिणाम है, पर इससे भयभीत होने की नहीं, बल्कि भक्ति को और दृढ़ करने की आवश्यकता है। साधु ने रमेश को 7 दिनों तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करने, मंगलवार और शनिवार को उपवास रखने तथा सोहन के मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाकर राम नाम का स्मरण कराने का निर्देश दिया। जाते जाते साधु ने बस इतना कहा, याद रखना, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां संकट अधिक देर ठहर नहीं पाता। साधु के वचन रमेश के हृदय में दीपक की तरह जल उठे और उसने उसी क्षण यह व्रत धारण कर लिया। अगले 7 दिन रमेश के जीवन के सबसे कठिन पर सबसे पवित्र दिन थे। वह रात रात भर जागकर हनुमान जी का नाम जपता, कभी मंदिर में, कभी भाई के पास बैठकर। भूख प्यास की सुध उसे न रहती, केवल यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती, हे महावीर, यदि कोई दोष है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरे भाई की रक्षा कीजिए। उधर सोहन की स्थिति पहले कुछ समय और बिगड़ी, मानो भक्ति की परीक्षा और कठिन हो गई हो। गांव के कुछ लोग निराश हो गए, पर रमेश का विश्वास अडिग रहा। जैसे जैसे साधना बढ़ी, वैसे वैसे वातावरण में शांति उतरने लगी। मंदिर का दीप अधिक उज्जवल प्रतीत होने लगा और सोहन के चेहरे पर हल्की सी आभा लौटने लगी। यह संकेत था कि प्रार्थना सुनी जा रही है। 7वें दिन जब रमेश ने अंतिम पाठ पूर्ण किया, उस समय मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने अदृश्य रूप से संकट की बेड़ियां तोड़ दी हों। उसी क्षण सोहन ने गहरी सांस ली और पहली बार कई दिनों बाद उसकी आंखों में चेतना की चमक दिखाई दी। उसका ज्वर उतरने लगा, शरीर का कंपन थम गया और भय का साया धीरे धीरे हटने लगा। गांव वाले यह देखकर विस्मित रह गए। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। सभी समझ गए कि यह किसी औषधि का प्रभाव नहीं, बल्कि हनुमान जी की करुणा का प्रथम चमत्कार है। हनुमतपुर में यह समाचार वायु की तरह फैल गया कि संकट मोचन ने अपने भक्त की पुकार सुन ली है। सोहन के स्वास्थ्य में आए चमत्कार की चर्चा कुछ ही दिनों में हनुमतपुर की सीमाओं को पार कर गई। लोग दूर दूर से उस घर को देखने आने लगे जहां भक्ति ने संकट को पराजित किया था। कोई कहता यह हनुमान जी की लीला है, तो कोई इसे चमत्कार मानकर नतमस्तक हो जाता। यही समाचार अंततः राज्य के महलों तक भी पहुंचा। राजा हरिओम, जो अपने वैभव, शक्ति और बुद्धि पर अत्यंत गर्व करता था, ने जब यह सुना तो उसने उपहास करते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास हैं। रोग दवाइयों से ठीक होते हैं, भजन से नहीं। दरबार में उपस्थित पंडित रामानंद ने विनम्रता से राजा को समझाया कि ईश्वर की शक्ति को नकारना अहंकार है, पर राजा ने उनकी बात को भी हल्के में ले लिया। यह वही क्षण था जब अहंकार ने राजा के हृदय में जड़ें और गहरी कर लीं। राजमहल में राजा हरिओम की पत्नी ललिता स्वभाव से सरल और धार्मिक थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और अपने तीनों बच्चों को भी धर्म के संस्कार सिखाती थी। जब उसने हनुमतपुर की कथा सुनी तो उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने राजा से कहा, प्रभु, जिस शक्ति ने एक साधारण भक्त को बचाया, उसका अपमान करना उचित नहीं, भक्ति को परखना नहीं चाहिए। पर राजा ने क्रोध में उत्तर दिया, राज्य मेरी शक्ति से चलता है, किसी भक्ति से नहीं। रानी ललिता का मन आशंकित हो उठा। उसने पंडित रामानंद से परामर्श लिया। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब राजा स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानने लगे, तब ईश्वर उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। यह चेतावनी रानी के हृदय में गूंजती रही। कुछ ही समय बाद राजमहल में अशांति का वातावरण बनने लगा। राजा का सबसे छोटा पुत्र अचानक अस्वस्थ हो गया। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर लाभ नहीं हुआ। वही भय, वही लक्षण जो कभी सोहन पर दिखाई दिए थे, अब राजकुमार में प्रकट होने लगे। राजा हरिओम पहली बार भीतर से विचलित हुआ। रानी ललिता की आंखों में चिंता और प्रार्थना दोनों थे। पंडित रामानंद ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह समय अहंकार त्याग कर शरण लेने का है। राजा मौन रह गया। उसके मन में पहली बार यह विचार उठा कि शायद उसने किसी महान शक्ति का अपमान कर दिया है। हनुमतपुर की वह कथा, जिसे वह अंधविश्वास कहकर टाल चुका था, अब उसके अंतर्मन में प्रश्न बनकर खड़ी थी। राजकुमार की बिगड़ती अवस्था ने
पूरे राजमहल को भय और शोक में डुबो दिया। राजा हरिओम, जो कभी अपने निर्णयों पर अडिग रहता था, अब असहाय होकर पुत्र के समीप बैठा रहता। वैद्य निरुत्तर थे, औषधियां निष्फल सिद्ध हो रही थीं। रानी ललिता दिन रात पूजा में लीन होकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। पंडित रामानंद ने शास्त्रों का स्मरण कर कहा, जब मनुष्य अपनी शक्ति को सर्वोपरि मान लेता है, तब ईश्वर उसे उसकी सीमा का बोध कराते हैं। राजा के भीतर पहली बार आत्ममंथन आरंभ हुआ। उसे अपने शब्द याद आए, भक्ति को अंधविश्वास कहने वाले। अब वही भक्ति उसे आशा की अंतिम किरण प्रतीत होने लगी। उसी रात राजा हरिओम को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा एक प्रचंड तेजस्वी रूप, हाथ में गदा, नेत्रों में करुणा और वाणी में गंभीरता। स्वर गूंजा, राजा, शक्ति अहंकार में नहीं, सेवा और भक्ति में है। राजा भयभीत होकर जाग उठा। उसका हृदय कांप रहा था, नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने रानी ललिता और पंडित रामानंद को स्वप्न के बारे में बताया। पंडित जी ने कहा, यह संकेत है महाराज, शरण का द्वार अभी खुला है। उसी क्षण राजा का अहंकार पिघलने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने ईश्वर की महिमा को समझे बिना अपमान किया था। अब उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, भक्तों की भूमि हनुमतपुर जाकर क्षमा और मार्गदर्शन मांगना। अगले ही दिन राजा हरिओम सादे वस्त्रों में बिना राजसी ठाठ के हनुमतपुर की ओर प्रस्थान कर गया। राजकुमार को रानी ललिता की प्रार्थनाओं के साथ महल में छोड़ा गया। गांव पहुंचते ही राजा ने मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनी तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह सीधे रमेश और सोहन के घर पहुंचा और दंडवत होकर बोला, मैं अहंकारवश अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें। रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम तो केवल भक्त हैं, कृपा तो संकट मोचन की है। पंडित रामानंद ने वहां बैठकर प्रार्थना कराई। जैसे ही राजा ने सच्चे मन से शरण ली, उसी क्षण दूर महल से समाचार आया, राजकुमार की स्थिति सुधरने लगी है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था, भक्ति ही वह शक्ति है जो राजाओं को भी झुका देती है। हनुमतपुर से राजा हरिओम के लौटते ही राजमहल में अद्भुत परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। जहां कुछ समय पहले निराशा और भय का साया था, वहां अब आशा की किरणें चमकने लगीं। राजकुमार का ज्वर पूरी तरह उतर गया, उसकी आंखों में चेतना लौट आई और वह स्वयं उठकर बैठ गया। वैद्य विस्मय में थे, क्योंकि यह सुधार किसी औषधि से संभव नहीं था। रानी ललिता ने हृदय से हनुमान जी का स्मरण किया और आंसू भरी आंखों से धन्यवाद अर्पित किया। राजा हरिओम ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अब इस चमत्कार को संयोग नहीं, बल्कि भक्ति की विजय मानेगा। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा और उसने संकल्प लिया कि अहंकार का मार्ग त्याग कर सेवा और धर्म का पथ अपनाएगा। कुछ दिनों बाद राजा हरिओम पुनः हनुमतपुर पहुंचा, इस बार हाथों में दान, मन में विनय और हृदय में श्रद्धा लेकर। उसने ग्रामवासियों के समक्ष अपने अहंकार को स्वीकार किया और क्षमा याचना की। पंडित रामानंद ने धर्मोपदेश देते हुए कहा, राजा वही महान होता है जो स्वयं को ईश्वर का सेवक माने। राजा ने रमेश और सोहन के चरण स्पर्श किए और हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार तथा अखंड दीप प्रज्वलन की घोषणा की। ईर्ष्या रखने वाले पड़ोसी भी लज्जित होकर आगे आए और अपने कर्मों का पश्चाताप किया। राजा ने उन्हें दंड नहीं, बल्कि प्रायश्चित और सेवा का अवसर दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दया ही सच्चा धर्म है। समय बीतने के साथ हनुमतपुर भक्ति और शांति का केंद्र बन गया। रमेश और सोहन का जीवन सेवा और साधना में और अधिक निखर गया। राजा हरिओम का राज्य न्याय, करुणा और धर्म से समृद्ध होने लगा। रानी ललिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर सिखाती, अहंकार अंधकार है और भक्ति प्रकाश। यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे संकट में सच्चा स्मरण मार्ग बनाता है, कैसे ईर्ष्या स्वयं को जलाती है और कैसे हनुमान जी की कृपा आज भी जीवित है। सीख, सच्ची भक्ति संकटों का नाश करती है। अहंकार चाहे कितना बड़ा हो, अंततः झुकता है। सेवा, विनय और विश्वास, यही सनातन धर्म का सार है।